जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले एमपी फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल पैरी का जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है। ठीक है। और सबसे मेन बात हम यहाँ पर बात करेंगे आपका जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। ठीक है। कुछ लोगों के मन में डाउट है, कुछ लोगों का स्कोर कम आया है तो वो लोग सोच रहे हैं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट हैं। अगर आपका इन 10 शिफ्टों में पेपर था तो आप मान के चलो आपका 45 प्लस स्कोर में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इन 10 शिफ्टों में आपके 15 से 20 प्लस मार्क्स बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना, मैं आपको आज पूरा बताने वाला हूँ कि कौन सी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट थी। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। व्यापम का कोई भी अपडेट हो, नोटिफिकेशन हो, रिजल्ट हो, आपको यहाँ पर मिलता है। ठीक है। और मान लो आपका इन 10 शिफ्टों में पेपर नहीं था, ठीक है, तो आप लोग अपनी अपनी शिफ्ट बताएं, अपने मार्क्स बताएं, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। प्लीज़ कमेंट में अपना अपना स्कोर, शिफ्ट और डेट जरूर मेंशन कर देना, जिससे मैं आपको बता सकूं आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे। अगर आपका जो सेफ स्कोर बन रहा है, जैसे मान लो आपका जो सेफ स्कोर वो कितना रहेगा, वो हम आपको पहले यहाँ पर बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपका जो कौन सी 10 सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सेफ स्कोर, आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है। फिर हम बात करेंगे आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना होगा। ठीक है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं मान के चलो, तो आपका जो सेफ स्कोर होगा, अगर आपका स्कोर 72 प्लस है, कितना, अगर आपका स्कोर 72 प्लस है तो आप ये मान के चलो आपका सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। दोस्तों इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, किससे, ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपको कितना स्कोर चाहिए होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपका स्कोर 67 से 69 के बीच भी बन रहा है तो आप मान के चलो आप बिल्कुल सेफ हैं। इतने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर सेफ स्कोर बता रहा हूँ अभी कि सेफ स्कोर कितना है। अगर इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपका इतना स्कोर है तो ये आपको मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ। ठीक है। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं मान लो, ठीक है, तो आप एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाने वाला जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका स्कोर 60 से 64 के बीच भी है, ठीक है, एससी कैटेगरी में अगर आपका 60 से 64 भी है तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से, तो आपको जो स्कोर चाहिए होगा 55 से 60 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है तो भी आप बिल्कुल सिलेक्ट हैं, आप आराम से फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपका जो स्कोर जाने वाला है 69 प्लस आपका कट ऑफ जाएगा। अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ 10 सबसे ज़्यादा कठिन शिफ्ट हैं। अगर आपका इन शिफ्टों में पेपर था तो आप मान के चलो आपका जो जो नॉर्मलाइज होगा वो 10 से 15 मार्क्स या 15 से 20 मार्क्स कुछ शिफ्टों में बढ़ेंगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें 13 जून, ठीक है, 13 जून को जिस किसी का ही पेपर रहा होगा, 13 जून को जिस किसी का ही पेपर रहा होगा सेकेंड शिफ्ट में आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये शिफ्ट जो थी ना बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो आप मान के चलो आपका जो स्कोर इंक्रीज होगा, आपका जो नॉर्मलाइज होगा 15 प्लस आपका मार्क्स बढ़ने वाले हैं अगर आपका 13 जून की सेकेंड शिफ्ट था तो। ठीक है, क्योंकि यह शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी, इसमें लोगों के एवरेज जो स्कोर था 50 प्लस लोगों का एवरेज स्कोर बन रहा था। ओके। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिस किसी का ही पेपर 10 से लेके 12 जून तक था, कितने तक, 10 से लेके 12 जून तक था, ठीक है, तो ये पेपर जो यहाँ तक थे ये मॉडरेट पेपर यहाँ तक पूछे गए थे। ठीक है, जो इनका एग्ज़ाम का जो लेवल था मॉडरेट था। तो आपका इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हो सकते हैं, 8 से 10 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं अगर आपका 10 से लेके 12 जून तक अगर आपका पेपर रहा होगा तो, इतने आप मान के चलो। ओके। अगर हम और बात करें 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट में जिसका ही पेपर था,
तो ये मॉडरेट था, इसमें भी आपके 8 से 10 मार्क्स आपके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इससे कम नहीं बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा ही बढ़े तो ठीक है। 5 जून की सेकंड शिफ्ट जो थी वो मॉडरेट थी, और अपनी अपनी शिफ्ट चेक करके मुझे बता दें कि कौन सी शिफ्ट और थी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 30 मई की, तो 30 मई की शिफ्ट भी मॉडरेट थी। इस शिफ्ट में भी जो एग्ज़ाम लेवल था वो अच्छा था, और देखा जाए तो जो एवरेज स्कोर था भाई 55+ था इसमें। ठीक है, तो आप मान के चलो स्कोर जो होगा आपका 7 से 8 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं इस शिफ्ट में। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जिसका ये पेपर 16 जून से, ठीक है, 18 जून तक रहा होगा, 16 जून से 18 जून तक जिसका ये पेपर रहा है, आप मान के चलो ये पेपर जो था टफ लेवल का था। ठीक है, लेवल जो था ना वो टफ था। इसमें लोगों का जो एवरेज स्कोर भी 50 के समथिंग या 50 से कम ही बन रहा था। एक दो बच्चे होंगे जो ब्रिलियंट हो, उनका थोड़ा अच्छा स्कोर था। ठीक है, उनकी बात अलग होती है, उनका तो कोई भी शिफ्ट दे दो, कितना भी टफ दे दो, उनका स्कोर अच्छा ही आता है। लेकिन मैं एवरेज की बात करें, एवरेज समथिंग 50 से नीचे ही था। ठीक है, तो आप मान के चलो इसमें आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ेंगे। तो कृपया कृपया अपनी शिफ्ट चेक कर लें। क्या हमारा पेपर 16 से लेके 18 जून के बीच में, या 16 तारीख को या 18 तक कोई भी शिफ्ट में था, तो आपके 15 से 20 मार्क्स बढ़ने वाले हैं दोस्तों कमेंट में अपना अपना स्कोर जरूर मेंशन करना कि सर मेरा स्कोर इतना बन रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आपका रिजल्ट है वो कब आएगा दोस्तों, तो मैं आपको रिजल्ट, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको एक नोटिस डाल दूंगा, नोटिस आया है एक, वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम पे मेरी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसमें ऐड हो जाइए। ठीक है, आपको वहाँ पर बाकायदा आपको नोटिस मिल जाएगा कि क्या नोटिस आया है, सरकार ने क्या नोटिस डाला है। जो आपके एमपी पुलिस हो गया, ठीक है, एमपी पुलिस, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है, इन सब के जो रिजल्ट है वो मार्च में आने वाले हैं। ठीक है, कब आने वाले हैं? मार्च को आने वाले हैं, फर्स्ट वीक में। कब? फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट अनाउंस होंगे। ठीक है, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के रिजल्ट आपके मार्च के फर्स्ट वीक में आने वाले। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से ज़रूर ऐड हो जाना, वहाँ पर आपको नोटिस जो आपकी लिंक है वहाँ पे आपको डाल दी जाएगी, आप उसको खुद पढ़ लेना कि क्या नोटिस आया है और रिजल्ट कब तक आएगा इसका। ठीक है, तो आप मान के चलो फर्स्ट वीक के समथिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको। अब आप मैं फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल जो आपका, जैसे मान लो फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ गया, तो आपका जो फिजिकल होगा वो कब होगा उसके बारे में हम आपको और बता देते हैं। जैसे फिजिकल, जैसे मान लो मार्च में तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव होने वाले हैं, तो अप्रैल के समथिंग चुनाव स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका जो फिजिकल होगा समथिंग शायद 2 मंथ बाद शायद फिजिकल स्टार्ट हो जाए अप्रैल के बाद, मतलब मैं मान के चलूँ मई के लास्ट तक। ठीक है, मई के लास्ट और जून के स्टार्टिंग में शायद आपके स्टार्ट कर दिए जाएं। किसका? जून के स्टार्टिंग में आपका जो फिजिकल है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर मई के लास्ट तक आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई भी अपडेट हो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।